टोटल क्वालिटी मूवमेंट के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे और हमने डिस्कस किया कि हमारे कस्टमर की पॉसिबल परसेप्शंस क्या हो सकती हैं क्वालिटी के बारे में। फिर हमने डॉक्टर डेमिंग के बारे में जिक्र किया। डॉक्टर डेमिंग इज़ द बिगेस्ट नेम इन दिस रेफरेंस। और हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से डॉक्टर डेमिंग के प्रिंसिपल जो हैं उनको फॉलो करते हुए वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज़ ने डेवलप किया। जापान स्पेशली, वी रेफर जापान, जहाँ पे इट्स अज्यूम कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल जो बेस है वो डेवलप किया आफ्टर वर्ल्ड वार, और दैट वाज बेस्ड ऑन डेमिंग्स प्रिंसिपल्स। एंड वी डिस्कस 14 पॉइंट्स गिवन बाय डॉक्टर डेमिंग, और उनको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो पॉइंट जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे इन at workplace. Now we are going to discuss what are the dimensions of the quality, and when we are talking about the quality now, we are talking about the quality of the product. कि एक प्रोडक्ट की जब क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे तो उस क्वालिटी की किस किस तरीके से डेफिनेशन हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। हम जब कहेंगे कि एक प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो वो क्या होता है। जब हम कहते हैं क्वालिटी इन गुड्स, तो उसमें पहली बात जो पॉसिबल हो सकती है दैट इज द परफॉर्मेंस, के प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है। कि अगर एक स्कैनिंग कैमरा लगाया है जिसके साथ हमने एक्सपायरी डेट प्रिंट करनी है, आपकी प्रोडक्शन लाइन चल रही है, उसके साथ कैमरा जो है वो प्रोडक्ट को डिटेक्ट करके स्कैनिंग मशीन के ज़रिए उसके ऊपर डेट प्रिंट कर रहा है, तो क्या ये सारा प्रोसेस हो रहा है। उसमें रॉन्ग प्रिंटिंग तो नहीं हो रही, रॉन्ग टाइमिंग पे प्रिंटिंग तो नहीं हो रही, पूरा प्रिंट उसके ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा। दिस ऑल इज़ द परफॉर्मेंस। कोई आपने बॉयलर बाई किया है और बॉयलर से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हीट के थ्रू स्टीम प्रोड्यूस करेगा और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो परफॉर्मेंस इज़ वन डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी। जब हम कहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, तो उसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है ये वो परफॉर्म कर रही है जो हम परफॉर्मेंस उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर हम कहते हैं फीचर। फीचर इटसेल्फ इज़ ए क्वालिटी। और फीचर क्या है, एंगल्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, लेंथ क्या है, वेट क्या है, थिकनेस क्या है, मटेरियल क्या है, ऑल आर द फीचर, कलर्स, डिज़ाइंस, all are the features. And feature itself is a definition when we define some product. Then can be reliability, how reliable it is. जब हम रिलायबल की बात करते हैं तो उसमें फिर एक तो परफॉर्मेंस आ गई कि जो हमने उससे रिजल्ट लेना थे वो रिजल्ट हम मिले, और एक ये है कि कितनी एक्यूरेसी है उसमें, कितना टाइमलीनेस है उसमें, और कितना देर तक वो क्वालिटी प्रोडक्ट देती रहेगी। दैट इज़ द रिलायबिलिटी। इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक प्रोडक्ट आपने इनिशियल यूजेस में है तो उसने हमें वो क्वालिटी दी है, बाद में क्वालिटी नहीं दी है, तो हम कहते हैं ये रिलायबल टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिलायबल मशीन नहीं थी। सो परफॉर्मेंस, फीचर, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, पायदारी, कितनी देर तक हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, कितने नंबर प्रोड्यूस कर सकती है वो मशीन। सम टाइम हम मशीन की जो लाइफ है वो इन टर्म्स ऑफ ईयर डिफाइन करते हैं कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन मशीन चलेगी। और सम टाइम वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कि कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगी। एक फ़ोटोकॉपियर मशीन है, वो कितनी फ़ोटोकॉपियाँ मशीन करने के बाद मशीन जो है वो स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ड्यूरेबिलिटी। देन कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का मतलब ये है कि कंपैटिबिलिटी विद द स्टैंडर्ड, जो हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के रूल फॉलो कर रहे हैं उनके साथ कंफर्म करता है कि नहीं करता। वो मशीन, वो पार्ट, वो जो लीगल डेफिनेशन है उसमें फॉलो करता है कि नहीं करता, या हमने अपनी डेफिनेशन जो बनाई हुई है उसके साथ मैच करता है, कंफर्म करता है। कंपैटिबिलिटी है। सर्विसेबिलिटी, सपोर्ट सर्विस चाहिए होते हैं, किसी मशीन को भी चलाना है उसके साथ सपोर्ट चाहिए। हमें सपोर्ट नहीं अवेलेबल तो हम कहते हैं क्वालिटी नहीं है। प्रोडक्ट वाज वेरी गुड लेकिन सपोर्ट वाज वेरी पुअर, तो ओवरऑल हमारा इमेज बन गया इससे बैड क्वालिटी और इन्फीरियर क्वालिटी। एस्थेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें हम
चाहते हैं कि दिखने में अच्छा लगें, कुछ चीज़ें दिखने में बुरा लगती हैं। उसका जो एस्थेटिक पार्ट है, जो लतीफ़ पार्ट है, कोई डिज़ाइन है उसका, कोई कलर उसके ऊपर है, कोई मार्क उसके ऊपर बने हुए हैं किसी मशीन को, वो आप देखते हैं, आपको देखने में खूबसूरत लगती है। दैट इज़ एस्थेटिक पार्ट एंड परसीव्ड क्वालिटी। अब आप कभी-कभी होता है कि हम इन सारी चीज़ों के अलावा हमने खुद परसीव किया हुआ है एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ों को। रिलायबिलिटी, कोई रिज़ल्ट जब लेने हैं तो कितना एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा। टेंजिबिलिटी, कितना टेंजिबल फिज़िकल उसकी जो शेप है, वज़न है। रिस्पॉन्सिवनेस, जब जो रिस्पॉन्सेस लेने हैं वो हमने लेने हैं सर्विस के लिए, कि गुड्स की जो गुड्स हमने ली हुई हैं, उन गुड्स के पीछे जो सपोर्ट सर्विस हमने पहले डिस्कस किया, अगर सपोर्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है तो हम कहते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा था, सपोर्ट सर्विस पुअर थी। अब हम बात करें कि क्वालिटी सर्विस में क्या क्या हो सकती हैं। रिलायबल सर्विसेज, आपको जब भी प्रोडक्ट को रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करानी है, पार्ट लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें इमीडिएटली मिल जाएँ जब हमें चाहिए होंगी, तो हम कहते हैं ये क्वालिटी सर्विस है। दैन टेंजिबिलिटी ऑफ द सर्विसेज, के सर्विसेज जो हैं वो आपके पास डिस्क्राइब प्रॉपर्ली हों, अवेलेबल प्रॉपर्ली हों। रिस्पॉन्सिवनेस, कि जब भी हमें सर्विस चाहिए वो हमें इमीडिएटली मिल जाए। और अब हमारे पास ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस और मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल है कि हमारी नीड्स जो हैं वो इमीडिएटली सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचती हैं, और हम अज्यूम करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे। देन इज़ एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस की बात जहाँ हम करते हैं वहाँ पे सर्विस एश्योरेंस की बात भी होगी कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे give us a confidence that they are behind us whenever there will be a trouble. They are then, and then is empathy, the last part. Empathy is the way of empathy is an attitude where we put ourselves into other people's shoe. How do others feel? Similarly, हमारा जो suppliers हैं, जो service providers हैं, हम चाहते हैं they should understand हमारे objectives क्या हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या है, हमारी कंपनी किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर जाती है, कौन-सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंस हैं, कौन-सी चीज़ों के बारे में हम बहुत सेंसिटिव हैं। ये जानना कि हम कैसे सोचते हैं, हमारे सप्लायर का ये समझना, दैट इज़ एम्पैथी। तो ये 5 हमने एरिया डिस्क्राइब कर लिए जो कि क्वालिटी इन सर्विस हैं, कि रिलायबिलिटी, टेंजिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एंड एश्योरेंस एंड देन एम्पैथी। तो हमने डिस्कस किया कि डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। कि जब क्वालिटी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, वेट एंड साइज़ की बात करेंगे, उसके डिज़ाइन की बात करेंगे, उसके एक्यूरेसी की बात करेंगे। और जब हम सर्विस की बात करेंगे तो हम कितनी रिलायबल है, कितनी एक्यूरेट है, कितनी टाइमलीनेस है, और कितनी हमारा ख़्याल करता है हमारा सर्विस प्रोवाइडर, और उन्हीं लाइन पे ख़्याल करता है जिन लाइन पे हम करना चाहते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड द डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट एंड डायमेंशन ऑफ क्वालिटी विद रेफरेंस टू सर्विस।